हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज फिरदौस खानम और आज हम अपना नया चैप्टर नंबर 4 विच इज़ वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री उसको स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री के अंदर हम केमिस्ट्री के जो चेंजेस हैं बच्चों, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ चेंजेस भी हम इसे कह सकते हैं, इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हमने हमारे क्लास 6 के 3 चैप्टर जो है इसको फिनिश कर लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 1 जो आपका मैटर से रिलेटेड था, दूसरा चैप्टर हमारा फाइबर टू फैब्रिक था, जिसमें हमने सीखा कि फाइबर्स क्या होते हैं, उनसे किस तरह से हम फैब्रिक का फॉर्मेशन करते हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने कवर किया था कि जो हमारे आसपास इतने सारे सराउंडिंग जो मैटर्स हैं, उन मैटर्स को हम किन किन प्रॉपर्टी के बेसिस पे एक दूसरे से क्लासीफाई करेंगे, है ना, क्योंकि सबकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बिल्कुल डिफर होती हैं, राइट। और उन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने उनका क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था हमारे इसके पहले वाले जो है लेक्चर के अंदर। ठीक, आज हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है बच्चों, उसका नाम है वर्ल्ड ऑफ चेंजेस। ठीक, अब वर्ल्ड ऑफ चेंजेस से दैट मींस यहाँ पर हम बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ चेंजेस की बात करने वाले हैं, है ना। और उनमें से हम सीखेंगे कि सबसे पहले के चेंजेस होते क्या हैं, इनके टाइप्स क्या हैं, और ये बहुत सारे मल्टीपल टाइप्स के ये हैं चेंजेस जो हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम जो कवर करने वाले हैं वो चेंजेस होंगे बच्चों, वो होंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस एंड पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक, डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंजेस। तो हम यहाँ पे 3 टाइप्स के मेनली जो चेंजेस हैं उनको कवर करेंगे, और उन 3 जो चेंजेस हैं वो भी फर्दर डिवाइडेड होंगे। जिसमें रिवर्सिबल है तो उसका इरिवर्सिबल भी, मतलब एक चेंजेस का 2 पार्ट्स, रिवर्सिबल चेंज और 2 इरिवर्सिबल चेंज। तो इस तरह से अगर हम काउंट करें तो टोटल 6 चेंजेस जो हैं आज हम इस लेक्चर के अंदर जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बारी आती है बच्चों किसकी, इंट्रोडक्शंस की। तो चेंजेस की हम बात करें तो चेंजेस का इंट्रोडक्शन क्या देंगे हम, व्हाट इज अ चेंजेस। तो हम हमारे चारों ओर पूरे दिन में ना जाने कितनी बार पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते हैं, जो पहले कुछ और थी बाद में वो चेंज हो गई। जैसे कि आपने सैलेड को कट किया, सैलेड कट करने से पहले वो एक वेजिटेबल की फॉर्म में थी, ठीक है, और जब वो कट हो गई तो वो स्लाइसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। तो ये भी एक टाइप का चेंजेस है ना, जिसको हम फिर से उन स्लाइसेस को उन वेजिटेबल्स में वापस से कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। आपने अपने घर के अंदर जो मिल्क लिया है, मिल्क का चेंज हो जाना कर्ड में, ये भी एक टाइप का चेंजेस है। ठीक है, तो जो प्लांट्स आपके चारों ओर ग्रो कर रहे हैं वो पहले बहुत छोटे से थे, लेकिन बाद में वो बड़े हो गए, पूरे के पूरे ट्री बन गए, ये भी एक चेंजेस है। तो बच्चों जो चेंजेस है वो हमारी लाइफ का एक परमानेंट पार्ट है, जो डेली किसी ना किसी फॉर्म में हमारे चारों ओर होता ही रहता है ना, वही यहाँ पर हमको बताया हुआ है। तो चेंजेस इज ए पार्ट, परमानेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अ चेंज कुड आफ्टर फिजिकल प्रॉपर्टीज और अ केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट मीन्स इसमें से जो चेंजेस मैंने आपको नाम लिए उसमें से कुछ ऐसे थे जो फिजिकली हो रहे हैं ओनली, जिनमें उनकी शेप साइज की चेंज हो रही है, उनका कलर ही चेंज हो रहा है। जैसे कि जो वेजिटेबल थी या कुकुम्बर था, हमारा टमेटो था, अनियन है, उसको हमने कट किया स्लाइसेस की फॉर्म में और उनसे सैलेड बना डाला। तो इसके अंदर कट होने के बाद भी कुकुम्बर ही रहेगा, दैट मींस उसकी जो प्रॉपर्टीज है बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई है, ओनली फिजिकल चेंजेस उसके अंदर आए हैं, जिसमें शेप और साइज उसकी कन्वर्ट हो गई है, चेंज हो गई है ना। तो ये चेंज हमारा फिजिकल की कैटेगरी में आ जाएगा। अनदर हम बात करें मिल्क का कन्वर्ट हो जाना किसके अंदर बच्चों, कर्ड के अंदर। तो जो हमारा कर्ड होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज हम बात करें तो वो कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मिल्क की प्रॉपर्टीज और कर्ड की प्रॉपर्टीज में कंपेरिजन हम करें अगर, तो उनकी प्रॉपर्टीज कहीं पर भी मैच होने वाली नहीं है। दैट मीन्स इस टाइप का जो चेंज इसमें कंपोजिशन एंड उसकी फिजिकल टेक्सचर सब कुछ चेंज हो जाए, ऐसे चेंज केमिकल चेंज होते हैं। दैट मीन्स उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में वहाँ पर चेंजेस हुआ है। तो हमें इस लाइन को क्यों बताना है बच्चों, इसका मोटिव क्या है कि चेंजेस जो होंगे बच्चों वो फिजिकली भी होंगे और केमिकली भी होंगे, है ना। Of the concerned matter, these changes may be observed as a school, at home, playground, in garden or any other places. That means हम कहीं पर भी चले जाएं, हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस जो जरूर देखने को मिलेगा, है ना। तो यही हमारे चारों ओर के चेंजेस हैं। अब हम इसको क्लासिफाई करेंगे बच्चों, एक पर्टिकुलर नेम हम इन्हें देंगे कि ये चेंज जो हो रहा है इसको ये रिवर्सिबल है, अगर ये फिर से कन्वर्ट नहीं हो पा रहा तो इरिवर्सिबल है। कुछ डिजायरेबल होंगे, कौन पीरियोडिक होंगे, कुछ मतलब टाइम के अकॉर्डिंग हो रहे होंगे, है ना। तो उसी के बेसिस पे हम इनको क्लासिफाई करना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। तो फर्स्ट टाइप्स ऑफ चेंज की जिसकी मैं बात करने वाली हूँ वो कौन सा है बच्चों, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। इसमें भी फर्स्ट हम पढ़ने वाले हैं बच्चों रिवर्सिबल चेंज। नाम में ही रिवर्सिबल है, दैट मींस जिसको बार बार आप रिपीट कर सकते हो, ऐसा चेंज जिसको हम बार बार रिपीट कर पाए,
वो चेंज कौन सा चेंज होता है बच्चों? रिवर्सिबल चेंज होता है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम इसकी सबसे पहले पढ़ेंगे। अ चेंज विच कैन बी रिवर्स ऑन रिमूविंग द कोज इज कॉल्ड अ रिवर्सिबल चेंज। या हम इस चेंज को बोलेंगे कि ये चेंज क्या हो सकता है? कैन बी रिपीटेड, can be repeated again and again. How? By removing the cause of change. That means कि जिस कारण से ये रिवर्स नहीं हो सकता था, उस चेंज को, उस कारण को अगर हम वहाँ हटा दें तो क्या होगा? ये बार बार रिपीट किया जा सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया हुआ है। ये जो वाटर है हमारा, इसको हम क्या करेंगे बच्चों? इसको फ्रीजिंग अगर हम करा दें, यानी कि कूलिंग, तो क्या होगा? ये पहुंचेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे और कन्वर्ट हो जाएगा आइस पे। अब इस आइस क्यूब का बाहर निकालने फ्रिज से, तो जैसे अब इसको फ्रिज से बाहर निकालोगे तो क्या होगा? ये हीटिंग होगा, दैट मींस इसका टेम्परेचर अब 0 से इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, दैट मींस अभी क्या करेगा बच्चा? मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट होगा के फिर से वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस चीज को हम कितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट करा सकते हैं। दैट मींस ये चेंज कैसा हुआ बच्चों? हमारा रिवर्सिबल चेंज हो गया, है ना। तो ये हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस इज ए रिवर्सिबल चेंज। उसी तरह से अनदर एग्जांपल की बात की गई, डिसॉल्विंग अ सोल्ट इन द शुगर इन ए वाटर। हम इसकी जगह शुगर को भी ले सकते हैं। तो अगर हमने वाटर के अंदर किसको मिक्स किया है बच्चों? ऐड किया है शुगर और सोल्ट को, तो हम इनको बाय इवेपोरेशन क्या करा सकते हैं? एक दूसरे से सेपरेट आउट करा सकते हैं, है ना। हम यहाँ पर इनको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे तो जो वाटर है हमारा वो इवेपोरेट हो जाएगा और हमें कौन मिल जाएगी? शुगर एंड सॉल्ट। दैट मीन्स रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर कौन कौन इंक्लूडेड होगा? इवेपोरेशन प्रोसेस, कंडेंसेशन, बाइंडिंग, है ना, किसी चीज को बैंडिंग करना, बाइंडिंग, बेंडिंग, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग। ये सारे जो प्रोसेस होंगे बच्चों, ये कैसे प्रोसेस होंगे? आपके रिवर्सिबल चेंज होंगे। देखो स्ट्रेचिंग दैट मींस एक रबर बैंड है, उसको आपने जोर से स्ट्रेच किया है, तो क्या होगा? उसकी शेप और साइज जो है इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन जैसे आप उसको छोड़ोगे फिर से वो अपने पहले वाली कंडीशन के अंदर, शेप और साइज के अंदर लौट आएगा। ठीक है, तो ये चेंज कैसा हुआ? आपका रिवर्सिबल चेंज हो गया, राइट। उसके बाद हम करें बेंडिंग, दैट मींस आप किसी चीज को, जैसे कि आपने स्पॉन्ज वगैरह लिया, इसको कितना ही आप बेंड करो, या फिर ऐसी कोई स्ट्रेचेबल चीज आपके पास है जिसको आप बेंड कर रहे हो, तो बेंड करने के बाद जैसे आप इसको छोड़ोगे फिर से अपनी जो पहली वाली कंडीशन के अंदर लौट आएगा। फोल्डिंग भी, जैसे कि पेपर जो होता है आपका, आपने पेपर बोर्ड बनाया होगा बच्चों, और प्लेन्स भी आप स्कूल्स के अंदर पेपर के टीयर करके बहुत ज़्यादा बनाते ही होंगे, है ना। तो जब आप पेपर से आप वहाँ पर बना रहे हो, किसका फॉर्मेशन कर रहे हो? एक प्लेन का, है ना, बाय द फोल्डिंग प्रोसेस। तो क्या होगा? जब आपने इसको फोल्ड किया है वो पेपर में कन्वर्ट हो गया, बट जैसे आप उस पेपर को फिर से अनफोल्ड करोगे तो जो भी उसकी लेंथ थी, जो भी इसका जो शेप था, जो लेंथ है, साइज है, वो उसी के अंदर फिर से लौट आएगा। दैट मींस कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं हुआ है, सिर्फ हमने क्या किया था? उसको फोल्ड कर दिया था। तो जो हमारा फोल्डिंग प्रोसेस भी होगा बच्चों, किसके अंदर चला जाएगा? रिवर्सिबल चेंजेस के अंदर। तो दैट मींस आपका जितना भी इवेपोरेशन है, कंडेंसेशन है, बॉइलिंग प्रोसेस है, और आपका ये है जो ट्विस्टिंग है और बेंडिंग है, फोल्डिंग है, स्ट्रेचिंग है, ये सारे प्रोसेस जो होते हैं बच्चों, ये कुछ टाइम के होते हैं, कुछ टाइम के लिए होते हैं, जिसको आप फिर से कन्वर्ट करके पहली वाली कंडीशन के अंदर लौटा सकते हो। तो ऐसे चेंज जिनको हम बार बार रिपीट कर पा रहे हैं, वो कौन से चेंज होंगे? हमारे रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, अब हम देखते हैं बच्चों हमारे इरिवर्सिबल चेंज क्या होंगे। ऐसा चेंज जो एक बार हो जाए, लेकिन सिर्फ क्या चेंज होगा? यहाँ पर हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। और ये रिवर्सिबल चेंज आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें, तो जैसे कि हमने सैलेड को कट किया था, वेजिटेबल्स जो हैं वो स्लाइसेस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई हैं। अब इन स्लाइसेस को हम सोचे कि फिर से कुकुम्बर जो बिल्कुल इवन कुकुम्बर था, जिसमें कोई कट नहीं था, बिल्कुल शेप और साइज जैसी थी उसकी पहले, उसमें कन्वर्ट कर दे, तो इट इज़ वेरी इम्पॉसिबल। हम इसको बिल्कुल भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, है ना।
तो ये चेंजेस क्या होगा हमारे पास, इरिवर्सिबल चेंज। दैट मीन्स ऐसा चेंजेस जो फिर से रिपीट नहीं हो सकता, वो कौन सा चेंज कहलाता है बच्चों, इरिवर्सिबल चेंज कहलाता है। जैसे आपने ये फिजिकल प्रॉपर्टी की मैंने बात की, अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो जो कर्ड है उसको हम चाहें कि फिर से मिल्क में चेंज कर दे तो ये पॉसिबल नहीं है हमारा। तो ये कौन सा चेंज हो जाएगा बच्चों हमारे लिए यहाँ पर, इरिवर्सिबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एक और एग्जांपल आपको दिया गया है, जैसे कि अनकुक्ड जो एग है, या हम इसकी जगह कोई भी वेजिटेबल्स या कुछ भी ले सकते हैं, है ना। अनकुक्ड एग को आपने क्या कर दिया, कुक्ड एग के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो जो अनकुक्ड एग की जो प्रॉपर्टीज थी अब वो कंप्लीटली बिल्कुल ही डिफरेंट होगी किससे बच्चों, कुक्ड एग से। तो ये जो प्रोसेस है दैट मींस कुक्ड एग को हम फिर से अनकुक्ड एग के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो ये चेंज कौन सा होगा आपका, इरिवर्सिबल चेंज होगा, ठीक है। इसी तरह से हम बात करते हैं कि हमारा जो चपाती है उसको आपने क्या किया, रोल किया। चपाती का पेड़ा लिया, जिसमें सबसे आटे का पेड़ा लिया, उसको रोल कर दिया। अगर वो गोल नहीं बनाए तो क्या करेंगे, हम उसको फिर से खराब कर देंगे, उसका पेड़ा बनाएंगे, फिर से ट्राई करेंगे। इस प्रोसेस को हम जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हो, ये रिवर्सिबल चेंज होगा। लेकिन अगर हमने उस चपाती को रोलिंग करने के बाद कुक्ड कर दिया है ना, तो आफ्टर कुकिंग अब अनकुक्ड चपाती जो हमारी थी जिसको हमने रोल किया था वो, एंड जो कुक्ड चपाती जो पूरे हमने उसको तवे के ऊपर पैन के ऊपर सेक दिया है, अच्छे से कुक्ड कर दिया है, उसकी प्रॉपर्टीज अब बिल्कुल डिफर होगी किससे, अनकुक्ड चपाती से। तो वो चपाती जिसको हमने कुक्ड कर दिया है अब, है ना, वो रिवर्स नहीं हो सकती, तो वो बच्चों कौन सा चेंज हो जाएगा हमारे पास, इरिवर्सिबल चेंज, है ना। तो इस तरह से अगर हम बात करें और जितने भी आपके चेंजेस होते हैं जिनको आप फिर से रिपीट नहीं कर पा रहे हो, वो किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे बच्चों, इरिवर्सिबल कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल्स यहाँ दिए गए हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ पेपर, कर्डिंग ऑफ मिल्क एंड आपका जो कुकिंग ऑफ एग, ये कौन से एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके इरिवर्सिबल चेंज के, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट चेंज है हमारे पास पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक जो चेंज है बच्चों, ये दोनों ही डिपेंडेबल होंगे किसके, टाइम के। दैट मींस विद इन द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम ये कंप्लीट होंगे, है ना। यानी कि एक टाइम इंटरवल के बाद ये अपने आप ही चेंजेस जो है रिपीट होते चले जाएंगे। तो ये रिवर्सिबल चेंज नहीं है बच्चों, ये पीरियोडिक चेंज है। व्हाई, बिकॉज ये टाइम के ऊपर डिपेंडेबल है ना। जैसे कि आपके चारों ओर आप देखते हो कि डे एंड नाइट का फॉर्मेशन होता है। डे एंड नाइट का फॉर्मेशन जो है बच्चों एक पीरियोडिक चेंज है, बिकॉज ये रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, और एक अर्थ को अपना रोटेशन कंप्लीट करने में पूरे 24 आवर्स का जो है टाइम लगता है। तो इसलिए ये जो चेंजेस होगा वो कौन सा चेंज होगा बच्चों, पीरियोडिक चेंज होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी हमारी, अ चेंज दैट इज टेंड टू रिपीट और रिकवर एट द सेम इंटरवल ऑफ टाइम पीरियोडिकली इज कॉल्ड ए पीरियोडिक चेंज। तो ये रिवर्सिबल क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज रिवर्सिबल चेंज में टाइम की कोई लिमिट नहीं थी, वहाँ पे ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि वो टाइम के अकॉर्डिंग ही होगा। लेकिन पीरियोडिक चेंज में ये रिपीट हो रहा है, बट किसके साथ रिपीट हो रहा है बच्चों, टाइम के साथ रिपीट हो रहा है, इसलिए ये चेंज जो हमारा होगा ये कौन सा होगा बच्चों, पीरियोडिक चेंज होगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं, स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम, राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन, चेंजेस ऑफ अ सीजन। तो जो आपके सनसेट होना और राइजिंग होना सन का, ये तो आपका रोटेशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ। बट हम बात करते हैं चेंजिंग इन सीजन, तो ये आपका रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण होता है, और इसमें आपकी रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, जिससे पूरा 1 ईयर लगता है बच्चों अर्थ को घूमने में, है ना। और ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण ही जो सीजन है हमारे वो चेंज होते हैं, ठीक। तो अभी हमारा रेनी सीजन स्टार्ट हो गया है, और ये रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ के कारण ही हो रहा है, हमारा जो सीजन है वो चेंजेस हो रहे हैं। तो जो पीरियोडिक चेंज है बच्चों वो किसके कारण होगा, टाइम, एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग ये जो है कंप्लीट होगा, ठीक है। तो ये हमारा पीरियोडिक चेंज हुआ। बात करते हैं हम नॉन पीरियोडिक चेंज की, तो ऐसा चेंज जिसमें कोई भी लिमिट नहीं होती है टाइम की, वो क्या होता है हमारा नॉन पीरियोडिक चेंज। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो चेंज है अगर वो रिपीट हो रहा है, तो जो जितने भी रिवर्सिबल चेंज हमने बोले वो नॉन पीरियोडिक चेंज हो सकते हैं, बिकॉज इसके अंदर टाइम की कोई भी लिमिट जो है वो नहीं होती है। तो टाइम के अकॉर्डिंग हमने इसलिए इनको नॉन पीरियोडिक नाम क्यों दिया है, बिकॉज ये टाइम के अकॉर्डिंग नहीं अकर हो रहे थे, है ना। तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की, तो अ चेंज विच डज नॉट अकर आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ अ टाइम इज कॉल्ड अ नॉन पीरियोडिक चेंज। मोस्ट ऑफ द चेंज हैपनिंग around us are non-periodic changes. Occurrence of flood, cyclones,
आर सम ऑफ देम, ठीक। लेकिन एक बात हमको यहाँ पर याद रखनी है बच्चों, जो पीरियोडिक चेंज हमने बोला या नॉन पीरियोडिक चेंज बोला, इसमें से जो भी एग्जाम्पल्स थे जनरली वो कैसे हैं बच्चों, नेचुरल चेंजेस के। दैट मीन्स जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें हम नहीं करा रहे हैं, ये नेचुरली हो रहे हैं, है ना। कैसे हो रहे हैं बच्चों, नेचुरली। और ऐसे नेचुरल चेंज जो टाइम के अकॉर्डिंग अकर हो रहे हैं या टाइम के अकॉर्डिंग अकर नहीं हो रहे, तो उन्हीं को हमने पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक की कैटेगरी के अंदर यहाँ पे रखा है। स्विंगिंग ऑफ ए पेंडुलम एक ऐसा चेंज है बच्चों जो आपके रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वो नेचुरल चेंज नहीं है। तो उसका आप खास तौर से ध्यान रखेंगे कि जनरली इसमें जो एग्जाम्पल्स लिए गए हैं वो नेचुरल चेंजेस से रिलेटेड है, दैट्स मीन नेचुरली अकर हो रहे हैं। बट स्विंगिंग ऑफ पेंडुलम की बात अगर हम करें तो वो नेचुरल चेंज की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। बट यस, वो कैसा चेंज है बच्चों, पीरियोडिक चेंज है, ठीक है। तो ये नॉन पीरियोडिक चेंज हमारा हो गया। नॉन पीरियोडिक चेंज के अंदर दैट्स में जो अचानक से हो रहे हैं, इसमें कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, जैसे कि अर्थक्वेक का आ जाना, साइक्लोन्स का आ जाना, फ्लड का आ जाना, है ना। ये सब कैसे चेंजेस होंगे बच्चों, नॉन पीरियोडिक चेंज होंगे, ठीक। तो क्लियर है, पीरियोडिक चेंज जो टाइम सर्टन इंटरवल ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग होगा, एंड नॉन पीरियोडिक चेंज जिसके अंदर टाइम कोई लिमिट नहीं होगी टाइम की, ठीक है। तो वो चेंज हमारा हो जाएगा नॉन पीरियोडिक चेंज। ये आपको जो ये डायग्राम है आप सबको पता ही होगा, ये वॉल्केनो इरप्शन का है। और ये भी कैसा चेंज होगा आपको, नॉन पीरियोडिक चेंज। वॉल्केनो कभी भी जो है ब्लास्ट कर सकता है, इरप्ट हो सकता है, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता। हम बात करते हैं अब हमारे थर्ड चेंज की, जिसके अंदर है बच्चों डिजायरेबल एंड अनडिजायरेबल चेंज। तो ऐसे चेंजेस जो हमारे सराउंडिंग हो रहे हैं, उनमें से कुछ चेंजेस हमें बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों अच्छे लगते हैं, बिकॉज वो हमको कोई ना कोई बेनिफिशियल थिंग्स दे रहे होते हैं ना, और उनके होने से हमें भी काफ़ी बेनिफिट होता है। तो ऐसे चेंज जिनका होना हमें बहुत अच्छा लगे, वो चेंज क्या कहलाते हैं बच्चों, डिजायरेबल चेंज कहलाते हैं, है ना। तो डेफिनेशन क्या होगी, सम चेंजेस आर बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड, यानी कि हमारे लिए, एंड वी डिजायर देम टू हैपन, सच चेंजेस आर कॉल्ड डिजायरेबल चेंज, ठीक है। दैट मीन्स मैनकाइंड यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और जो एनिमल्स हैं सब है, उनको चेंजेस होना काफ़ी पसंद है, क्योंकि उनसे उनको बेनिफिशियल जो है वहाँ पे मिल रहा होता है ना। जैसे कि हम बात करते हैं राइपनिंग ऑफ ए फ्रूट, जब फ्रूट्स पकते हैं, राइप हो जाते हैं, तो हम उनको ईट करते हैं, वो हमें काफ़ी टेस्टी लगते हैं, हमें पसंद है फ्रूट्स को खाना। तो वो कैसा चेंज है बच्चों, डिजायरेबल चेंज हो गया। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, और प्लांट के फूड प्रिपेयर करने से होता क्या है, हमको रिजल्टेंट ऑक्सीजन जो है ऑब्टेन होती है, एंड CO2 जो हमारी एनवायरनमेंट की है वो रिड्यूस होती है बाय दिस प्रोसेस, है ना। रिड्यूस बोलेंगे या फिर हम कंज्यूम होती है बाय द प्लांट्स, ठीक है। और उनके कंज्यूमेशन के कारण ही जो फोटोसिंथेसिस अकर होता है, और हमें रिजल्टेंट यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मिल जाती है, ठीक। तो जो फोटोसिंथेसिस है वो भी हमारे लिए कैसा होगा बच्चों, डिजायरेबल चेंज होगा। इसके अलावा भी अगर मैं और बात करूँ यहाँ पर, तो डे एंड नाइट का होना जो है, ये क्या है बच्चों, ये हमारे लिए डिजायरेबल है। चेंजिंग ऑफ सीजन, ये भी हमारे लिए डिजायरेबल है। तो ऐसा नहीं है बच्चों कि एक चेंज के एग्जाम्पल्स अगर एक बार वो आ गए हैं तो एक चेंज एक बार में एक ही टाइप की चेंज को शो करेगा, हो सकता है वो एक से ज़्यादा टाइप की चेंज को भी शो करें। यहाँ पर हमने जो बात किया था डे एंड नाइट की, चेंजिंग ऑफ सीजन की, पीरियोडिक चेंज तो था ही सही, साथ में ये हमारे लिए कैसा चेंज है बच्चों, डिजायरेबल चेंज है ना। एंड ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, ग्रोथ ऑफ प्लांट, ये भी कैसा चेंज हो जाएगा बच्चों, हमारे लिए डिजायरेबल चेंज होगा, है ना। रेनी सीजन, ये सब कैसे चेंज है हमारे लिए, डिजायरेबल चेंज है। इनके होने से हमें क्या होता है, काफ़ी बेनिफिट मिलता है ना, और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये डिजायरेबल चेंज है। सम चेंजेस आर हार्मफुल फॉर अस एंड वी नीड टू स्टॉप देम, सच चेंजेस आर कॉल्ड अनडिजायरेबल चेंज। दैट मीन्स ऐसे चेंजेस जो हमारे लिए काफ़ी हार्मफुल होते हैं और हमें ज़रूरत होती है कि वो रुक जाए, हम चाहते हैं कि वो रुक जाए, अगर नहीं रुकेंगे तो हमें उनसे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हार्म जो है वो पहुँचने वाला है। तो ऐसे चेंज जो हमें हार्म पहुँचाते हैं और हम चाहते हैं कि वो रुक जाए,
वो चेंज किस कैटेगरी के अंदर आते हैं बच्चों? अनडिजायरेबल चेंज के अंदर। जैसे कि खाने का बार बार ख़राब हो जाना, हमने खाना बनाया, बहुत टेस्टी खाना था, बार बार हमें खाना क्यों बनाना पड़ता है? बिकॉज जो हमने पहले कुक्ड किया हुआ फूड है वो एक टाइम लिमिट के बाद ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इसलिए जो हमारा स्पॉइलेज ऑफ फूड जो होता है वो अनडिजायरेबल चेंज की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक, रस्टिंग ऑफ आयरन मीन्स आयरन के ऑब्जेक्ट्स जो हमने परचेज किए हैं, जैसे कि आपने कूलर्स वगैरह आपने घर पे लिए हुए हैं, है ना, आपकी आयरन से बने हुए डोर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है, नीड होती है। अगर हम उनका मेंटेनेंस टाइम टू टाइम नहीं कर पा रहे हैं और मेंटेनेंस करने के बाद भी एक टाइम लिमिट के बाद जो आयरन के बने जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों, वो कॉरोड हो जाते हैं, उनमें रस्टिंग हो जाती है, और रस्टिंग होने के बाद जो हमारा आयरन है वो रेडिश ब्राउन कलर की सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम रस्ट कहते हैं। और आयरन के इस प्रोसेस में जिसमें रस्टिंग हो रही है, जिसमें वो रस्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को रस्टिंग कहा जाता है। अब रस्टिंग होने से होता क्या है, हमारे घर में तो कूलर, डोर्स, ये तो काफ़ी छोटी चीज़ें होती है, लेकिन आपको पता है पानी के अंदर तैरने वाला इतना बड़ा जो शिप है वो आयरन से बना हुआ होता है, और वो जब सी वाटर के कांटेक्ट में आता है तो उसमें रस्टिंग और भी ज़्यादा फास्ट होने का डर होता है। तो इतना बड़ा जो हमने शिप बनाया है वो शिप जो है पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है ड्यू टू दी रस्टिंग, है ना। तो ये जो प्रोसेस है हमारे लिए कौन सी कैटेगरी के अंदर आएगा बच्चों? अनडिजायरेबल चेंज के अंदर आएगा, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए था लेकिन ऐसा हो रहा है, तो ये अनडिजायरेबल चेंज है। इसके अलावा हम बात करें तो बच्चों साइक्लोन्स, इसको हम नहीं रोक सकते, है ना। अर्थक्वेक, फ्लड, थंडरस्टॉर्म्स, ठीक है। ये सारे जो चेंजेस होते हैं बच्चों कैसे कैटेगरी के अंदर आते हैं? अनडिजायरेबल चेंज के अंदर आते हैं, बिकॉज हम नहीं चाहते थे कि ये सारे चेंजेस हों और इनके होने से हमको हार्म पहुँचे। हम चाहते हैं कि ये रुक जाए, लेकिन हमारे अंदर मतलब इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि हम पूरी तरह से इनको स्टॉप कर सकें। कुछ हद तक हम इस पर स्टॉप कर पाते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं रोक पाते, और रिजल्ट क्या होता है, इनमें हमें इसके काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दिखने को मिलते हैं। तो ऐसे चेंजेस जो हमें हार्मफुल, हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, हमें हार्म पहुंचाते हैं और हम नहीं चाहते कि वो दोबारा से हो, ये चेंजेस बच्चों क्या कहलाते हैं? आपके अनडिजायरेबल चेंजेस कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके बहुत से मैंने एग्जांपल्स यहाँ पे आपको क्लियर कर दिए हैं कि कौन से चेंजेस जो होंगे वो अनडिजायरेबल होंगे। लेकिन अनडिजायरेबल चेंजेस के अंदर आपको एक बात याद रखना है, ये सारे नेचुरल चेंज की कैटेगरी में है। अनडिजायरेबल चेंज हमारा ऐसे चेंजेस जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो सारे चेंजेस किसके अंदर जाएंगे बच्चों? अनडिजायरेबल चेंज के अंदर। एंड डिजायरेबल चेंज के अंदर और अनडिजायरेबल चेंज दोनों के अंदर हमने यहाँ पे मेनली सिर्फ और सिर्फ नेचुरल चेंज की बात करी है, और ये होते भी जनरली कैसे बच्चों? नेचुरली होते हैं, इनमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। डिजायरेबल चेंज की बात करें तो ये भी पूरी तरह से नेचुरल चेंज होंगे जो अपने अकॉर्डिंग ही होंगे, लेकिन ये चेंज हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बार बार होना हम चाहते हैं कि ये बार बार होते ही रहे। एंड अनडिजायरेबल चेंज में फिर से बता दूं, ये नेचुरल चेंज होंगे, लेकिन ऐसे नेचुरल चेंज जिसको हम चाहते हैं कि ये रुक जाए बट ये नहीं रोक सकते हम इन्हें, है ना। तो ये चेंजेस किस कैटेगरी के अंदर जाएंगे? अनडिजायरेबल चेंज के अंदर। तो ये बात बिल्कुल क्लियर रखना है आपको, डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंज जो होंगे वो टोटली कैसे चेंज है बच्चों? नेचुरल चेंज है, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसकी डेफिनेशन को भी बच्चा यहाँ पे नोट डाउन कर लेना और एक्स्ट्रा एग्जांपल्स को भी। तो ये जो था हमारा बच्चों डिजायरेबल अनडिजायरेबल चेंज, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंज, यानी कि टोटल 6 टाइप के चेंजेस हमने आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर लिया है। रिमेनिंग बहुत सारी चेंजेस हैं हमें जो इस चैप्टर के अंदर हमें आगे सीखना है, ठीक है। तो हम उन लेक्चर्स को हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उन चेंजेस को हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। जब तक आप इन जो हमने आज पढ़ा है उसको अच्छे से रिवीजन करें और पढ़ते रहें। इसी तरह से मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू सो मच।